rejoice. Ha. We're going to dance and praise Him. Because we're more than a conqueror. We're here of His kingdom. And we're filled with the Holy Ghost. Hallelujah! Woo! So get ready yourself. हालेलुया, ये मेरी सफलता की कहानी है। और यीशु संग है मेरे। आओ कुछ ऐसा करे जो दिखा जाए, लिखे कुछ ऐसा जो पढ़ा जाए। आओ कुछ ऐसा करे जो लिखा जाए, लिखे कुछ ऐसा जो पढ़ा जाए। यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे, यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे। हर पल मैं हूँ एक विजयी, क्योंकि ये मेरी सफलता की कहानी। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी ये कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी ये कहानी है। और मुझे कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि यीशु संग है मेरे। यीशु संग तेरे। मुझ में महान से जो दुनिया में है, हर पल मैं हूँ एक विजयी। और जिस चीज पर मैं हाथ रखूं वो समृद्ध हो। जीवन से बढ़कर हूँ एक आशीष। मुझ में महान से जो दुनिया और हर पल मैं हूँ एक विजयी। हर पल मैं हूँ एक विजयी। और जिस चीज पर मैं हाथ रखूं वो समृद्ध हो। और जीवन से बढ़कर हूँ मैं एक आशीष, क्योंकि मैं पृथ्वी का नमक हूँ और जगत की ज्योति हूँ। और मैं ही समाधान और हर जगह में फैलाऊं रोशनी। मैं रोशनी, पृथ्वी का नमक हूँ, जगत की ज्योति और मैं ही समाधान और हर जगह में फैलाऊं रोशनी। मैं रोशनी। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी एक कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी अपने हाथों को उठाकर कहानी सफलता की, सफलता की मेरी एक कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी एक कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी एक कहानी है। यीशु
यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे, यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे, अब कोई फिक्र नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरी सफलता की कहानी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार टीनेजर ऑनलाइन चर्च में। इस समय है प्रार्थना का, जहाँ कहीं भी अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं। अपने हाथों को उठा के अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए, अन्य भाषा में बोलिए, जुझारू रूप से अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। रीग्रा बोसा कयरा बांधे से किडराबा ओ राबा से किडरा बोशे के से किडरा बोंदो सोन से। ये समय बदलाव का। रीग्रा बोस से किडराबा ओ राबा से अपने आप को तैयार कीजिए आने वाले वचन के लिए। रीग्रा बोस से किडरा बांधे से किडराबा ओ राबा से के राबा सा का ये राबो से के राबांदे से के राबा लीग्रा बो से के जी के राबो से के राबांदे से के राबा से के राबा। ये हमारा महीना उत्सव का। रीग्रा बो से के राबा ओ राबा से के राबो से के जी के राबों दो सोन से के राबा ओ रीग्रा। ये हमारा साल है तैयारी का, हम अपने आप को तैयार कर रहे। रीग्रा बो से के राबा ओ रीग्रा बा से के जी के राबो से के राबांदे से के राबा लीग्रा बो से के राबो से के राबांदे से के राबो से के राबा ओ राबा से के राबो से के जी के राबो से। समय परमेश्वर से बातें करने का। रीग्राबा सा का ये राबा ओ राबा से अपना ध्यान परमेश्वर की तरफ लगा के। रीग्राबो से के राबो से के जी के राबो सा का ये राबांदे से के राबा ओ राबा से के जी के राबो से के जी के राबांदे से के राबा लीग्राबा सा का ये राबो से के जी के राबो से के राबा सी के राबा लीग्राबो से के जे के राबांदे से के जी के राबा सा का ये राबो से के राबा ओ राबा से के जी के राबो सा का ये राबांदे से के लीग्राबो से के राबा रीग्राबा से के ज़िक्र रबो से के ज़िक्र रबांदे से के रबा ओ रबा सा का ये रबो से के ज़िक्र रबोंदो सोन से के रबा। ओ हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा पहला प्रेयर पॉइंट है, हम वचन खोलेंगे। पहला तीमुथियुस का 2 अध्याय 1 से 2 वचन कहता है कि मैं यह आग्रह करता हूँ कि सबसे पहले विनती, निवेदन, मध्यस्थता और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और ऊंचे पद वालों के लिए, ताकि हम सारी शांति और चैन के साथ भक्ति और ईमानदारी का जीवन जी सके। हालेलुया। हम प्रार्थना कर रहे हैं भारत और इसके हर राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र इत्यादि के नेताओं के लिए कि परमेश्वर का आत्मा उनको उनके सारे निर्णयों में निर्देशित कर रहा है, उनको प्रभावित कर रहा है कि वे उन कदमों को उठाए जो परमेश्वर के सत्यनिष्ठा के लिए कामों को आगे बढ़ाते हैं। हालेलुया। वे सही दिशा में ले जा रहे हैं और धोखे और छलावे से छुड़ाए जा रहे हैं जो कि शैतान के द्वारा बनाए गए हैं देशों और अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को उठा के अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। हर एक देश के लिए, रीग्राबोश शेकराबा, हर राज्य के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। और राबा शेकराबोश, हर एक नेता के लिए, हर एक प्रधानमंत्री के लिए। और राबा शेकराबोश शेकराबान देश शेकराबा, और राका शेकराबोश शेकराबान देश शेकराबोश शेकराबोन दोस्तों शेकराबा, और राबा से वो सही निर्णय को ले रहे यीशु मसीह के नाम में। और राबा शेकराबोश शेकराबोन दोस्तों शेकराबा, वो गलत चीजों से दूर है यीशु मसीह के नाम में। और राबा साका येराबोश शेकराबान देश शेकराबोश शेकराबा, और राबा शेकराबोन दोस्तों शेकराबोश शेकराबान देश शेकराबोश शेकराबा, रीग्राबोश शेक उत्तर प्रदेश, बिहार, रीग्राबोश शेकराबा शेकराबा, और राका शेकराबा शेकराबोन दोस्तों शेकराबा, महाराष्ट्र में रीग्राबोश शेकराबोन दोस्तों शेकराबा, लीग्राबोश शेकराबोन दोस्तों शेकराबोश साका येराबा शेकराबा, और राबा शेकराबोश शेकराबोन दोस्तों शेकराबोश शेकराबा, लीग्राबोश शेकराबान देश शेकराबोश शेकराबान देश शेकराबा, वो धोखे और छलावे से दूर है यीशु मसीह के नाम में। और राबा शेकराबोश शेके ज़िक्राबोश शेकराबा, और राबा शेकराबोश शेकराबान देश शेकराबा, वो जो भी काम करे परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा कर रहे यीशु मसीह के नाम में। और राबा शेकराबोश शेकराबा, और राबा साका येराबा शेकराबोश शेकराबा, लीग्राबोश शेकी ज़िक्राबा शेकराबोश शेकराबा,
रबा ओ राका सेकड़ा रबोंदो सोन सेकड़ा रबा सीकड़ा रबा ओ राका सेकड़ा रबो सेकड़ा रबांदे सेकड़ा रबो से हर एक अधिकारी रीग्रा बो सेकड़ा रबा ओ राका सा कयरा रबो सेकड़ा रबा ओ राबा से हर एक नेता के अंदर ओ राबा सेकड़ा रबो सेकड़ा रबांदे सेकड़ा रबो से हर एक प्रधानमंत्री के अंदर ओ राबा सेकड़ा रबोंदो सोन सेकड़ा रबा ओ राबा सेकड़ा रबो सेकड़ा रबांदे सेकड़ा रबो सेकड़ा रबा ओ राबा सेकड़ा रबो सेकड़ा रबांदे सेकड़ा रबो सेकड़ा रबा ओ राबा सा कयरा रबो सेकड़ा रबा लीग्रा बा सीकड़ा रबो सेके जीकड़ा रबो सेकड़ा रबांदे सेके रीग्रा बो सेकड़ा रबा ओ राबा सा कयरा रबो सेकड़ा रबा ओ राबा सीकड़ा रबा सीकड़ा रबो शा कयरा रबांदे सेकड़ा रबा ओ हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हमारा दूसरा प्रेयर पॉइंट है, हम वचन खोलेंगे। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय 15 वचन कहता है, हे भाइयों, तुम स्तिफनास के घराने को जानते हो कि वे अखाए के पहले फल हैं और पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे भाइयों के लिए कि उनके हृदय और दिमाग निरंतर स्वर्गीय वस्तु पर लगे हुए हैं। वे सुसमाचार की सेवकाई के लिए कटिबद्ध है और वे उनकी सेवकाई को आनंद के साथ पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। बिना गलती के पूरा कर रहे हैं, जैसे ही हम प्रभु के शीघ्र आगमन की तैयारी में हैं। हालेलुया। घोषणा कीजिए कि वे सेवकाई के संदेश में जुटे हुए हैं, आत्माएं जीत रहे हैं और हर जगह पर सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हम प्रार्थना करें, अपने हाथों को उठा के अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। हर एक भाइयों के लिए प्रार्थना कीजिए कि सुसमाचार तेजी से भारत में फैल रहा है यीशु मसीह के नाम में। ओ राबा सीकड़ा रबो शेके जीकड़ा रबो शेकड़ा रबांदे सेकड़ा रबा ओ राबा सेकड़ा रबो शेके जीकड़ा रबो शेकड़ा रबांदे सेकड़ा रबा ओ राका सीकड़ा रबो शेकड़ा रबो शेकड़ा रबा सीकड़ा रबा ओ राका सा का यीशु समाचार की सेवकाई के लिए वो कटिबद्ध है यीशु मसीह के नाम में। ओ राबा सीकड़ा रबो शेकड़ा रबा सीकड़ा रबा लीग्रा का सेकड़ा रबो शेकड़ा रबांदे सेकड़ा रबा ओ राबा सीकड़ा रबो शेकड़ा रबांदे सेकड़ा रबा ओ राबा सेकड़ा रबो शेके जीकड़ा रबा सीकड़ा रबा लीग्रा बो के जिक्र रबो शेकड़ा रबोंदो सोन सेकड़ा रबा ओ राबा सेकड़ा रबो शेकड़ा रबांदे सेकड़ा रबा ओ राका से के जिक्र रबो शेकड़ा रबोंदो सोन सेकड़ा रबा ओ राबा से हर एक भाई सुसमाचार सुनाने में ओ परमेश्वर निर्भीक है यीशु मसीह के नाम में। ओ आत्माएं जीत रहे यीशु मसीह के नाम में। ओ राबा सेकड़ा रबो से जहां कहीं जा रहे परमेश्वर ओ सुसमाचार को लेके जा रहे यीशु मसीह के नाम में। ओ राबा सेकड़ा रबो शेकड़ा रबा ओ राबा सेकड़ा रबो शेकड़ा रबो सेकड़ा रबा ओ राबा सेकड़ा भारत के हर एक कोने कोने में सुसमाचार फैल रहा है यीशु मसीह के नाम में। ओ राबा सीकड़ा रबो से के जिक्र रबा लीग्रा बो सेकड़ा रबो सेकड़ा रबा ओ राका सीकड़ा रबो शेकड़ा रबांदे सेकड़ा रबा ओ रीग्रा बा सीकड़ा रबो शेकड़ा रबोंदो सोन सेकड़ा रबा ओ राबा सेकड़ा रबो शेकड़ा रबांदे सेकड़ा रबा ओ राबा सेकड़ा रबो शेकड़ा रबांदे सेकड़ा रबा ओ अपनी सेवकाई को आनंद के साथ पूरा कर रहे यीशु मसीह के नाम में। ओ राबा सेकड़ा रबा ओ राबा सेकड़ा रबो शेके जिक्र रबा ओ राबा से आत्माएं जीतने का उनके अंदर उत्साह बढ़ रहा है। ओ रीग्रा बा सेकड़ा रबो शेकड़ा रबा ओ रीग्रा बा साका येरा रबो शेके जिक्र रबा सेकड़ा रबा ओ रीग्रा बा सेके लीग्रा बा साका येरा रबो शेकड़ा रबा ओ रीग्रा बा सीका जाका येरा रबो शेके जिक्र रबांदे सेकड़ा रबा लीग्रा बो सेके जेकड़ा रबा सीकड़ा रबो साका येरा रबा ओ राबा सेके रीग्रा बा साका येरा रबो सेकड़ा रबा ओ रीग्रा का सीकड़ा रबांदे सेकड़ा रबा ओ रीग्रा बा सेके जिक्र रबो सेकड़ा रीग्रा बा साका येरा रबो शेकड़ा रबा लीग्रा बा सेके जिक्र रबांदे सेकड़ा रबा ओ रीग्रा बा साका येरा रबा सीकड़ा रबो शेकड़ा रबा ओ रीग्रा बा सेकड़ा रबोंदो सोन सेकड़ा रबा लीग्रा बो सेके जिक्र रबो शेकड़ा रबांदे सेकड़ा रबा ओ रीग्रा बा सीकड़ा रबो शेकड़ा रबांदे सेकड़ा रबा ओ राका सीकड़ा रबो शेकड़ा रबा ओ राका हर एक जगह सुसमाचार का प्रचार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। ओ राका सीकड़ा रबो शेकड़ा रबा ओ राका सीकड़ा रबो शेकड़ा रबांदे सेकड़ा रबा ओ राका सेकड़ा रबो शेकड़ा रबोंदो सोन सेकड़ा रबा ओ राका सेकड़ा रबो शेकड़ा रबोंदो सोन सेकड़ा रबा ओ राका सेकड़ा रबो शेकड़ा रबोंदो सोन सेकड़ा रबा हर एक भाई परमेश्वर ओ राबा सेवकाई के संदेश में वो जुटे हुए हैं यीशु के नाम में। ओ राका सीकड़ा रबा ओ राबा साका येरा रबो शेकड़ा रबा लीग्रा का सीकड़ा रबो शेकड़ा रबा सीकड़ा रबा ओ राका साका येरा रबो शेकड़ा रबा लीग्रा बो शेकड़ा रबांदे सेकड़ा रबा। ओ हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए परमेश्वर।
आपका हम कोटि कोटि धन्यवाद देते परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर, भारत में सुसमाचार तेजी से फैल रहा है यीशु मसीह के नाम में। हर एक भाई परमेश्वर वो आत्माएं जीतने में परमेश्वर उत्साहित है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते परमेश्वर, जहाँ कहीं जा रहे हैं परमेश्वर सुसमाचार को लेके जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हर एक जगह सुसमाचार तेजी से फैल रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो धन्यवाद देते परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम मानते, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ मेरे यीशु, ओ मेरे यीशु, ओ मेरे यीशु, ओ मेरे यीशु। मेरे यीशु यीशु यीशु, ओ मेरे यीशु यीशु यीशु, हाँ मेरे यीशु यीशु यीशु, ओ मेरे यीशु। मेरे यीशु यीशु यीशु, ओ मेरे यीशु यीशु यीशु, हाँ मेरे यीशु यीशु यीशु, ओ मेरे यीशु। तू मेरी महिमा है, मैं तेरी महिमा हूँ। तू मेरी परिपूर्णता, मैं तुझको पूरा करूँ। तू मेरी महिमा है, मैं तेरी महिमा हूँ। तू मेरी परिपूर्णता, मैं तुझको पूरा करूँ। मेरे यीशु यीशु यीशु, ओ मेरे यीशु यीशु यीशु, ओ मेरे यीशु यीशु यीशु, ओ मेरे यीशु। मेरे यीशु यीशु यीशु, ओ मेरे यीशु यीशु यीशु, हाँ मेरे यीशु यीशु यीशु, ओ मेरे यीशु। मसीह मेरे अंदर महिमा की आशा, उस मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता। मसीह मेरे अंदर महिमा की आशा, उस मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता। ओ मेरे यीशु यीशु यीशु, हाँ मेरे यीशु यीशु यीशु, ओ मेरे यीशु यीशु यीशु, ओ मेरे यीशु। मेरे यीशु यीशु यीशु, ओ मेरे यीशु यीशु यीशु, हाँ मेरे यीशु यीशु यीशु, ओ मेरे यीशु। यीशु के नाम में सारी सामर्थ है। यीशु ही के नाम में सब कुछ संभव है। यीशु के नाम में सारी सामर्थ है। यीशु ही के नाम में सब कुछ संभव है। मेरे यीशु यीशु यीशु, ओ मेरे यीशु यीशु यीशु, ओ मेरे यीशु यीशु यीशु, ओ मेरे यीशु। मेरे यीशु यीशु यीशु, ओ मेरे यीशु यीशु यीशु, हाँ मेरे यीशु यीशु यीशु, ओ मेरे यीशु। Hallelujah, praise the Lord. It's Tivo Rhapsody time, reality time. आज का संदेश है और मत खोजो, परमेश्वर दिखता है जब आप ये करते हैं।
बाइबल कहती है रोमियो अध्याय 10 वचन 20 में, फिर यशाया बड़े हियाव के साथ कहता है कि जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी न थे उन पर मैं प्रकट हो गया। हालेलुया। चलिए कुछ बात करते हैं। अरे दोस्तों, मैंने सुना कि क्लास के अंत में प्रेयर मीटिंग रखा है। साहिल ने अपने क्लासमेट्स प्रीति और आदित्य को पूछा जब वो हॉल की तरफ जा रहे थे। हाँ, हमने रखा है, प्रीति और आदित्य ने एक साथ उत्तर दिया। यह बहुत अद्भुत है। तो हम किस विषय में प्रार्थना कर रहे हैं? साहिल ने उत्साहित होकर पूछा। कुछ खास नहीं, हम परमेश्वर का चेहरा देखना चाहते हैं, जैसे यिर्मयाह अध्याय 29 वचन 13 से 14 में दिखाया है। प्रीति ने उत्तर दिया, ये तो पुराने नियम की चीज है दोस्तों। साहिल ने तुरंत ही उत्तर दिया, हम परमेश्वर को ढूंढते नहीं हैं, हम उसके साथ सहभागिता करते हैं, क्योंकि हम उसके द्वारा जन्मे हैं और वो हमारे अंदर जीता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सच्ची मसीहत को नहीं समझा है, इसीलिए वो परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। आप कह सकते हैं यिर्मयाह वचन 13 से 14 मसीहों के लिए नहीं है। नहीं, वो नहीं है। परमेश्वर को ढूंढना बंद कर दीजिए, वो आपके अंदर जी रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुलुस्सी अध्याय 2 वचन 6 कहता है, यीशु मसीह को प्रभु की तरह ग्रहण करने के द्वारा हमें लगातार उसमें चलना है, इसीलिए हम उसको ढूंढते नहीं है, वो हमारे अंदर है। हम यहाँ आ चुके हैं क्योंकि हम उसके द्वारा जन्मे हैं, उसकी उपस्थिति में। मसीहत परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना नहीं है, मसीहत परमेश्वर की उपस्थिति को ले जाना है। हालेलुया। आप जहाँ कहीं आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति आती है, आप उसकी उपस्थिति हो। हालेलुया। पौलुस ने कहा कि उसके ज्ञान के सुगंध को हर जगह हम फैलाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 14। जब आप आते हैं वो आता है, क्योंकि आप उसके साथ एक है। जिस क्षण आपको इसका एहसास होता है, आपकी खोज खत्म हो जाती है और उस क्षण से आपकी आराधना बदलती है, आपका प्रार्थना का जीवन बदलता है, आपका विश्वास का जीवन बदलता है, सब कुछ बदल जाता है। हालेलुया। आप जानते हैं कि आप 24 घंटे हर दिन पूर्ति में चलते हैं, आपके जीवन के हर दिन में उसे हर चीज में खुश करते हुए आशीषित हो, उसका नाम हमेशा के लिए। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। और अधिक जानने के लिए आप पढ़ सकते हैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 17, कुलुस्सियों अध्याय 1 वचन 27। प्रेज द लॉर्ड। इस समय प्रार्थना का अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं, अपने हाथों को स्वर के उठाएंगे और मेरे पीछे कह सकते हैं, बहुमूल्य पिता, मैं सारी चीजों के लिए आपका धन्यवाद देती हूँ, जिसकी मुझे कभी भी जरूरत है इस जीवन में, वो मसीह में है और मसीह मुझ में है, और मसीह के होने का मतलब है कि आपके पास सब कुछ है। मैं धन्यवाद देती हूँ इस विशेष प्रावधान के लिए कि मैं उसके शरीर, मांस और हड्डियों का सदस्य हूँ। मसीह मुझ में रहता है और वो मेरे जीवन का निरंतर विजयी और कभी ना खत्म होने वाली सफलता का आश्वासन है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जुड़े रहिए हमारे साथ, आपके लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग एंड माइंड अनलॉकिंग चीजें आने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? और आज हम जानने वाले हैं सैनिटाइजर के बारे में। सैनिटाइजर के साइड इफेक्ट्स के बारे में हम जानेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो साइड इफेक्ट है सैनिटाइजर का, सैनिटाइजर से आपको एक्जिमा नाम की बीमारी हो सकती है। एक्जिमा नाम की बीमारी का मतलब ये है कि वो त्वचा को रूखी सूखी और उसमें दरारें आ जाती है और उससे आपको बहुत दर्द भी हो सकता है और आपको ईचिंग भी हो सकती है। तो ये एक बीमारी है
ज़्यादा अगर सैनिटाइज़र आप यूज़ करेंगे और फ्रीक्वेंट यूज़ है अगर आपका सैनिटाइज़र के साथ, तो एक्जिमा नाम की बीमारी आपको हो सकती है। ये बीमारी के बारे में आप स्क्रीन पे और देख सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट हम लेने वाले हैं वो ये है, ये आपकी त्वचा को इरिटेट कर सकती है। आपका त्वचा जो है, आपकी स्किन में इरिटेशन हो सकता है ज़्यादा सैनिटाइज़र का यूज़ करेंगे तो। सैनिटाइज़र के अंदर बेसिकली इथाइल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का यूज़ होता है, तो जिसके कारण अगर आपकी त्वचा सेंसिटिव है, आपका स्किन सेंसिटिव है, तो इरिटेशन भी हो सकता है आपको। ये एक नॉर्मल इफ़ेक्ट है अल्कोहल का, और इसके कारण आपकी त्वचा सूख भी सकती है, ड्राई हो जाएगी पूरी तरीके से। तो लोग इसके बारे में बताते नहीं हैं कि ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए सैनिटाइज़र या नहीं करना चाहिए। सैनिटाइज़र बेसिकली ये इफ़ेक्ट आपके स्किन पे ला देता है। तीसरा जो है, ये आपकी फर्टिलिटी को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। फर्टिलिटी से मतलब ये है कि बच्चे पैदा करने की क्षमता को भी ये इफ़ेक्ट कर सकता है। सैनिटाइज़र के अंदर जो कंपाउंड यूज़ होते हैं उसके अंदर ट्राइक्लोजन नाम का एक कंपाउंड होता है, जिसके कारण ये काफ़ी खतरनाक कंपाउंड है और ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक है और इससे आपकी फर्टिलिटी के ऊपर भी प्रभाव पड़ सकता है। तो सैनिटाइज़र का एक और ये एडवर्स इफ़ेक्ट है। चौथा जो है, आपके इम्यून सिस्टम को भी ये इफ़ेक्ट करता है सैनिटाइज़र। जैसा कि हमने अपने तीसरे पॉइंट में डिस्कस किया कि ट्राइक्लोजन कैसा इफ़ेक्ट करता है फर्टिलिटी को, तो ट्राइक्लोजन ये कंपाउंड ऐसा है जो हमारे इम्यून सिस्टम की जो क्षमता है उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट करता है और ये हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर बना देता है, और जिसके कारण बहुत सारे जो लोग हैं उनको एलर्जी आसानी से हो जाती है। अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे सैनिटाइज़र का तो एक और ये प्रभाव है जो आपको हो सकता है। पांचवा जो है वो ये है कि आपकी जो बॉडी डेवलपमेंट है, आपका जो शारीरिक विकास है, उसको भी प्रभावित कर सकता है सैनिटाइज़र। सैनिटाइज़र के अंदर बेसिकली फ्रेगरेंस लाने के लिए बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स ये लोग यूज़ करते हैं। टॉक्सिक केमिकल से मतलब ये है कि वो अच्छे केमिकल्स नहीं होते हैं, वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। उसमें से कुछ एक दो ऐसे केमिकल्स हैं जिनके नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो काफ़ी डेंजरस है आपके हेल्थ के लिए। आपके ये बॉडी डेवलपमेंट के ऊपर इफ़ेक्ट ला सकते हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट ला सकते हैं। और सेम है इसके अंदर कि आपकी फर्टिलिटी, आपका जो रिप्रोडक्टिव जो डेवलपमेंट है ये रुक जाता है काफ़ी हद तक, और ये भी एक इफ़ेक्ट है जो सैनिटाइज़र के कारण होता है। छठा जो है, आपको स्किन डिसऑर्डर भी हो सकता है सैनिटाइज़र के उपयोग के कारण। अगर आप बहुत अधिक यूज़ कर रहे हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र का तो आपको स्किन डिसऑर्डर भी हो सकता है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इसके बारे में और भी जानकारी दी गई है। सातवां और जो आखिरी पॉइंट आज हम लेंगे कि ये आपको अल्कोहल पॉइजनिंग भी कर सकता है। बेसिकली होता ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो टीनेजर हैं या जो छोटे चिल्ड्रंस हैं, उनको पता नहीं होता है कि सैनिटाइज़र लगाने के बाद बिहेव कैसा करना है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो सैनिटाइज़र लगा के डायरेक्ट वो सैनिटाइज़र अपने मुंह में, वो एज अ खेलते समय या कुछ करते समय उनके मुंह में वो सैनिटाइज़र जाता है, जिसके कारण बहुत सारे टीनेजर और बच्चों को अल्कोहल पॉइजनिंग हो जाती है। और ये बहुत नॉर्मल है क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता है कि बिहेव कैसा करना है, वो सैनिटाइज़र है वो सेफ़ है या नहीं है। पेरेंट्स को ये बात नहीं समझती है, वो अपने बच्चे को भी लगा देते हैं ये सैनिटाइजर्स और उनको लगता है कि ये सेफ है, जबकि ये एडवर्स इफेक्ट है। इससे अल्कोहल पॉइजनिंग, जो कि बहुत आम बात है, ये होता है। ये भी एक इफेक्ट है जो सैनिटाइजर के कारण होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट है जो सैनिटाइजर के यूज़ के कारण होते हैं। हमने आपको बहुत कम साइड इफेक्ट्स बताया है और इसके अलावा भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं और प्रभाव हैं जो होते हैं, जो कि नेचुरली है। और ये जो प्रभाव है आपको कोई नहीं बताएगा क्योंकि उन्हें आपकी सेहत से कुछ मतलब नहीं है। अगर आप सैनिटाइज़र का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे तो ये आपके लिए एक चेतावनी है कि सैनिटाइज़र का इतना ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिए, आपकी सेहत के लिए ये अच्छा नहीं है। प्लस अगर आपके घर में बच्चे हैं या चिल्ड्रंस हैं तो उन्हें भी बार बार सैनिटाइज़र लगाने का सलाह मत दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं सैनिटाइज़र के अंदर अल्कोहल एज ए एलिमेंट के रूप में यूज़ होता है और अल्कोहल के ही कारण बहुत सारे ऐसे इफ़ेक्ट हैं जो होते हैं। हमारी त्वचा सूख जाती है, ऐसे बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं
और लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, तो हर जगह सैनिटाइज़र नहीं लगाना चाहिए और इसका काफ़ी लिमिटेड यूज़ करे या ना के बराबर करे तो ही अच्छा है, क्योंकि सैनिटाइज़र हमारे लिए ये अच्छा नहीं है। इसके बहुत सारे बुरे प्रभाव हैं जो लोग हमें नहीं बताते हैं, ये हमसे छिपाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एक नई सीरीज़ में। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Hallelujah. Lord. Oh Lord, my life is in you. My strength, it's in you. All my hope is in you, oh Lord. Ha ha. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, in you. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength. With all of my life. With all of my strength. All of my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. Oh, I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength. With all of my life. With all of my strength. All of my hope is in you. In you, oh Lord. Is in you, Lord. My strength Is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, in you. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength. With all of my life. With all of my strength. All of my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. In you, it's in you. In you. Hallelujah! Shout glory! लॉर्ड, मेरा नाम प्रज्ञा है। मैं हर संडे को ऑनलाइन टीनेजर चर्च अटेंड करती हूँ और मैं टीनेजर चर्च के लिए पास्टर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि टीनेजर चर्च की वजह से हमें हमारे हर सवाल का जवाब मिलता है। धन्यवाद पास्टर एंड थैंक यू पास्टर। हेलो, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अनलॉकिंग द टीनेजर्स माइंड। और फिर से हम आपके सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। इन केस आपके पास सवाल आते हैं जब हम हम आपको उत्तर दे रहे हैं, तो आप अपने सवाल लिख लीजिए, तुरंत ही हमें भेज दीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी आपके सवाल आएंगे उतनी जल्दी हम उनको सेलेक्ट कर पाएंगे।
बहुत सी बार लोग कहते हैं कि वो मेरे सवालों का जवाब नहीं आया, क्योंकि शायद उन्होंने सवाल बहुत लेट पूछे थे और यही कारण था कि हम उनके सवालों के जवाब नहीं दे पाए। जितने हमें सवाल चाहिए थे वो हमारे पास आ गए। तो अगर आप भी अपने सवालों के जवाब चाहते हैं तो नंबर्स हमारे स्क्रीन पर दिए गए हैं। हम आपसे हम आशा करते हैं कि आप अपने सवाल हमसे जल्दी जल्दी पूछेंगे। और इससे पहले कि हम शुरुआत करें, चलिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद आपकी दया के लिए, करुणा के लिए धन्यवाद। हम कहते हैं प्रभु, हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपके वचन सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए। हम सबसे बातचीत, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे पास 2 पैनलिस्ट हैं जो हमारी हेल्प करने वाले हैं आपके सवालों को पढ़ने में और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखने में। तो मेरे पास हैं केविन, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के लिए कि मैं Thank आपके you. साथ सेट करूं। वेलकम। और मेरे साथ हैं अंकुर। थैंक यू अंकुर सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, आपकी टी शर्ट अच्छी लग रही है। थैंक यू। चलिए, तो हम शुरुआत करने वाले हैं हमारे सवालों और जवाबों के साथ। और कभी कभी हो सकता है कि जो हम जवाब दें वो आपको ऐसा लगे कि बहुत जनरल दे दिया है, तो क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिक जवाब देने के लिए उतने स्पेसिफिक एंगल्स नहीं हैं कि हम उनको उस तरीके जवाब दे पाएँ। तो अगर आप हैं जिसने सवाल पूछा है और आपको संतुष्टि नहीं है अपने जवाब से, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमें खुशी होगी आपसे और गहराई में उसके ऊपर बात कर कर आपको उसका उत्तर देने में। तो अपने सवालों का सिलसिला शुरू करने वाले हैं। कौन कर रहा है? ओके, प्लीज़। सो आज का हमारा सबसे पहला सवाल है, डू पीपल एक्चुअली हैव अ गिफ्ट, स्किल, नेचुरल टैलेंट, और डू यू स्टिल हैव टू वर्क टू डेवलप योर गिफ्ट इन द वर्ल्ड? तो हिंदी में इनका सवाल है कि क्या लोगों के पास वरदान होते हैं, गिफ्ट होते हैं, और दूसरा है कि क्या लोगों को उन वरदानों को विकसित करना पड़ता है। तो सच्चाई यही है कि दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी पैदा नहीं हुआ जिसके पास एक विशेष योग्यता ना हो। हर आदमी जो इस पृथ्वी पर आया है वो एक विशेष गिफ्ट के साथ आया है, और किसी को भी अपने आप को छोटा समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सौ को लगता है कि वो मेरे अंदर कुछ भी गिफ्ट नहीं है, क्योंकि शायद मैं उस देश में नहीं जन्मा था, उस जाति में नहीं जन्मा था, मेरा रंग अलग है। ये वो चीज़ें जो समाज ने विकसित की हैं। और अगर आप पूछना चाहते हैं वाकई में कि क्या हर व्यक्ति गिफ्ट के साथ जन्मा है, तो जन्मा है। फिर आपका सवाल होगा, आपको कैसे पता कि हर व्यक्ति एक गिफ्ट के साथ जन्मा है? परमेश्वर की समझ के कारण, क्योंकि परमेश्वर जिस चीज़ को भी बनाता है, जिस वस्तु को भी बनाता है, उसको एक उद्देश्य के साथ बनाता है। परमेश्वर ने हम सबको इस विश्व में कुछ करने के लिए भेजा है, और जो उसने हमें करने के लिए भेजा उस वही काम करने के लिए उसने किसी दूसरे को नहीं भेजा। यही बताना शुरू कर देता है कि जो मुझे करना है उसके लिए मुझे एक स्पेशल टैलेंट चाहिए, जो इनको करना है उसको करने के लिए इनको एक स्पेशल योग्यता चाहिए। तो इंडीड हम सब के अंदर क्या है, एक स्पेशल योग्यता है। और परेशानी वही है कि कभी कभी लगता नहीं है पढ़ाई लिखाई में या बाकी चीज़ों में कि मेरे अंदर विशेष योग्यता नहीं है, क्योंकि समाज के पास इतनी अभी तक उन्होंने अपने सिस्टम को डेवलप नहीं किया है कि वो इंडिविजुअल व्यक्ति पर ध्यान दे पाएँ। तो वो क्या करते हैं, ग्रुप्स में बना देते हैं और आशा करते हैं कि ग्रुप की योग्यता हो जाए। तो उनकी गलती नहीं है, उनकी सीमा है। वो तो उसको मैं समाज की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सीमा की बात कर रहा हूँ। तो यही कारण है कि जो सवाल आपने पूछा है उसका जवाब मैं दे रहा हूँ कि हाँ, हर व्यक्ति के पास एक गिफ्ट है, और सच्चाई है कि वो दूसरे से अलग है। जो आप कर सकते हो वो दूसरा नहीं कर सकता, जो दूसरा कर सकता है शायद वो आप नहीं कर सकते। हम सबकी अपनी अपनी एक पर्टिकुलर योग्यताएं हैं। अब दूसरे जो पार्ट है आपका सवाल का कि क्या सबको अपने गिफ्ट डेवलप करने पड़ते हैं, बिल्कुल करने पड़ते हैं। गिफ्ट और टैलेंट, सक्सेस की अब हम बात करते हैं। सक्सेस में रेशियो है कि जो गिफ्ट और टैलेंट है वो 1% मैटर करता है, और 99% क्या मैटर करता है, आपका हार्ड वर्क, उस गिफ्ट को डेवलप करना। तो बहुत से लोगों को लगता है उनके अंदर गिफ्ट ही नहीं, और बहुत से लोग जो गिफ्टेड होते हैं उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं होता है उस गिफ्ट को डेवलप करने का, उस गिफ्ट को हार्नेस करने का। जैसे एक क्रिकेटर है, वो कितना भी अच्छा शॉट क्यों ना मार ले, अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वो नहीं खेल पाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा हैंड आई कोऑर्डिनेशन लगता है। नेचुरली आप गैप ढूंढ पाओ क्रिकेट खेलते समय, ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। वैसे ही आप कितनी भी अच्छे सिंगर क्यों नहीं हो, अगर आप डेली रियाज नहीं करते तो आपकी आवाज़ डेवलप नहीं होगी, वो सुर धीरे धीरे क्या होंगे, ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। तो हाँ, आप कितने भी गिफ्टेड क्यों ना हो,
उस गिफ्ट को आपको हार्नेस करना पड़ता है, उस गिफ्ट को आपको परफेक्ट करना पड़ता है, उस गिफ्ट के ऊपर आपको काम करना पड़ता है। आज का दूसरा सवाल है, अपने घर वालों को छोड़ने का सही समय कब है? तो पहले मेरा सवाल है कि आप अपने घर वालों को छोड़ना क्यों चाहते हैं, और अगर आप छोड़ने की बात कर रहे हैं, पता नहीं किस सेंस में आप छोड़ने की बात कर रहे हो। अगर तो मैं दोनों सेंस को पकड़ के बात कर देता हूँ। घर वालों को आप कभी भी नहीं छोड़ते, वो आपके साथ हमेशा बने रहते हैं। और मुझे विश्वास है कि आप टीनेजर हैं जो अपना सवाल पूछ रहे होंगे कि मैं कब इंडिपेंडेंट हो जाऊँ। शायद मैं छोड़ने को इस लाइट में ले लेता हूँ कि मैं कब इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, कब अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर दूँ। तो एक उम्र भी है जो सरकार ने निर्धारित की है, और उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ है जब आपको पता लग जाए कि आपने सही काम करने की बुद्धि प्राप्त कर ली है। क्योंकि बहुत सी बार लोगों को लगता है कि वो बुद्धिमान हो गए हैं, पर उतने बुद्धिमान नहीं हुए होते हैं जितनी उनको ज़रूरत है। फिर यहाँ पर बहुत सारे एंगल आ सकते हैं कि कोई कहे मैं कब अपने घर वालों से अलग हो सकता हूँ। अलग होने का मतलब फिर आ जाएगा कि क्या आप शादी की बात कर रहे हो, क्योंकि बाइबल कहती है कि एक पुरुष स्त्री के साथ एक हो जाए और अपने माता पिता से अलग होके रहे। ये भी एक अलग होना हो सकता है। तो ये आपके सवाल में जो है कि अपने घर वालों को छोड़ने का समय कौन सा होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ पर बैठ के उसका जवाब दे पाएंगे। पर हाँ, घर वालों से छोड़ने का मतलब, उनसे संबंध तोड़ने का मतलब कभी भी सही नहीं है। आपको हमेशा उनका सम्मान करना है, माँ बाप कैसे भी क्यों ना हो। अब इसका मतलब नहीं है कि लोगों के माँ बाप बुरे होते हैं, पर कैसे भी हो, अगर आपको लगता भी है वो सही नहीं है तो भी आप उनको छोड़ नहीं सकते, उनका सम्मान करना बंद नहीं कर सकते। और जैसा मैंने कहा, अगर आपकी शादी हो रही है तो हाँ, शादी के बाद अच्छा होगा कि आप अपना अलग घर लेके रहो। और डिपेंड करता है कि घर में कितनी जगह है, कितना बड़ा घर है, तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो उसमें आ जाते हैं। तो इस सवाल का कोई जनरल सा जवाब नहीं है कि घर वालों को छोड़ने का कौन सा समय सही है। बहुत सारे फैक्टर पर निर्भर करता है। थैंक यू सर। हमारा अगला सवाल है, इज इट रियली दैट हार्ड टू परस्यू योर ड्रीम्स? इफ सो, व्हाट डज इट फील्स लाइक टू एंड अप डूइंग समथिंग दैट यू हैडंट ओरिजिनली ड्रीम्ड ऑफ? क्या अपने सपनों के पीछे जाना बहुत मुश्किल है? और फिर उन्होंने कहा कि कैसा लगता है कि आपने वो करना शुरू कर दिया जिसका आपने सपना नहीं देखा था। तो अगर आप, उसका जवाब है कि अगर आप सही कदमों को लेना जानते हैं तो अपने सपनों को पूरा करना मुश्किल नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि ये आपका सपना था वो आसानी से पूरा हो जाएगा। क्योंकि बहुत सी बार लोग एक ज़िंदगी की आशा करते हैं जिसमें उन्हें चुनौतियों का सामना ना करना पड़े। एक चुनौती है और एक परेशानी है। परेशानी अलग है, चुनौती अलग है। तो जब आप जीवन जी रहे हैं तो हाँ, आपके पास चुनौतियाँ आएंगी, और अगर आपको सही कदम लेने आते हैं तो आपको पता होगा उन चुनौतियों में क्या करना है। किसी बुद्धिमान आदमी ने कहा कि परेशानी ये नहीं है कि आप परेशानी में हो, परेशानी ये है कि आपको परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता पता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए पैशन लगता है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कन्विक्शन लगता है। हाँ, ये चीज़ें ज़रूरी है। और बीच में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन आएंगे। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मुश्किल है। मुश्किल ये होगी कि आप उन डिस्ट्रैक्शन को कितना हटा सकते हो। जैसे अभी मान लीजिए, एक उदाहरण लेते हैं मुंबई में। मान लीजिए मुंबई में आप जा रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, बोरीवली से बांद्रा की तरफ जा रहे हैं, तो ट्रैफिक बहुत होता है सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक के बीच में। तो अब आप कहो कि क्या बोरीवली से बांद्रा जाना इतना मुश्किल है? अब डिपेंड करता है कि आप कब जा रहे हो। अभी आप दोपहर में जाओगे तो शायद बिल्कुल फ्री वे मिल जाएगा और ऐसा लगेगा वाह, मैं तो उड़ता हुआ आ गया। तो यही जर्नी आप कब कर लो? मॉर्निंग में कर लो, तो ऐसा लगेगा ये तो बहुत कठिन है। तो वही है कि जब हम बात कर रहे हैं, जब आप सवाल पूछ रहे हो क्या अपने सपनों को पूरा करना इतना कठिन है, डिपेंड करता है आप कौन सी रोड लेते हो, किस समय पर शुरुआत करते हो, आपको क्या पता है अपने सपनों के बारे में, आपने कितना जानकारी ले ली है। ये सारे फैक्टर भी अंदर आ जाते हैं जो डिसाइड करेंगे कि आप अपने सपनों को पा पाओगे या नहीं पा पाओगे, कितनी जल्दी पा पाओगे, कितनी कम मुश्किलों के बाद पा पाओगे। अब जैसे कोई व्यक्ति है जो कहे मैं एग्ज़ाम देने गया, मुझे 100 में 100 मार्क्स लाने हैं, और 2 दिन पहले वो निर्णय ले कि मुझे 100 में 100 मार्क्स लाने हैं। अब ये बहुत मुश्किल होने वाला है
और शायद असंभव होने वाला। यस सर। पर अगर उसने यही प्रोसेस पहले दिन से शुरू कर दी होती थी कि हर दिन उसने नियमित रूप से पढ़ाई की होती, रिवाइज किया होता, तो उसका जो 100 नंबर लाने का सपना है वो बहुत आसानी से पूरा हो गया था। मुझे विश्वास है कि मैं आपके सवाल का सटीक जवाब दे पा रहा हूँ। फिर अगला आपका सवाल है कि कैसा लगता है कि जब आपने वो करना शुरू कर दिया है जो आप करना नहीं चाहते थे। मुझे नहीं पता मैं उसका जवाब कैसे दूं, क्योंकि मैं अभी तक उस मुकाम पे नहीं पहुंचा और ना मैं कभी पहुंचना चाहता हूं। पर हाँ, मैंने लोगों से सुना है जीवन खाली लगता है, कि वो अंदर से पता होता है। ये उस तरीके से है, जब आप अच्छे सुर में गा रहे होते हो तो आपको खुद की आवाज़ अच्छी लगती है, और जब आप बुरे सुर में गा रहे होते हो तो आपको आवाज़ कर्कश लगती है। तो वैसा ही हो जाता है जब आप गलत सुर में गाने लगते हो, गलत चीज़ें करने लगते हो, जो करने के लिए ओरिजिनली आप बने ही नहीं थे, तो आपके जीवन से रंग चला जाता है, आपके जीवन से उत्साह चला जाता है, और किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आता है। तो वो ऐसा लगता है, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो यही एक फीलिंग आती है कि वो उत्साह खो चुके हैं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो कर रहे हैं जो वो करना नहीं चाहते थे, और बहुतों के साथ ही हो जाता है। तो बेटर होगा कि आप सही रास्ते पर चलना शुरू कर दें। अगला सवाल है, आप काम और एक परिवार को कैसे संतुलित करते हैं? ये एक सवाल है जो हर जगह पूछा जाता है। इसको कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, कि काम को और परिवार को कैसे संतुलित करें। और मेरे लिए कभी ये सवाल था ही नहीं मैं आपको बता सकता हूँ। उसका बहुत सरल सा जवाब है, उसको हम कहते हैं सेटिंग योर प्रायोरिटीज राइट। अपनी प्राथमिकताएं सही बनाना। अगर आपकी प्राथमिकता सही नहीं है तो जीवन में संतुलन नहीं होगा। अब आप पूछना चाहोगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं एक आर्मी के व्यक्ति का, कि वो कैसे संतुलन करे देश की सेवा में और घर वालों की इच्छा को पूरी करने में। क्या संतुलन करे? घर पे उसकी जरूरत है पर देश को उसकी जरूरत है, तो वो क्या संतुलन बैठाएगा? उसको क्या करना पड़ेगा? अपनी प्राथमिकताओं को बैठाना पड़ेगा कि मेरी प्राथमिकता क्या है? देश की सेवा। परिवार कहां आएगा? दूसरे नंबर। तो वैसे ही जब आप जीवन में संतुलन की बात करते हैं तो आपको जीवन में हर समय क्या देखनी पड़ती है? प्राथमिकताएं। और प्राथमिकताएं समय के साथ और जरूरत के हिसाब से बदलती रहती है। और यह आपके पास बुद्धि होनी चाहिए कि इस समय जो मैं कर रहा हूं उसमें क्या संतुलन बैठाऊं। वो डिपेंड करता है कि आप अपने जीवन में कौन सी प्राथमिकताएं बनाई हैं, कौन सी प्राथमिकताएं बनाई हैं। एक सैनिक के लिए अगर आप पूछो देश के लिए मरना सही है या घर बैठ के बीवी के हाथ की रोटी खाना सही है या मम्मी के आंचल में सोना सही है, वो हमेशा जवाब देगा कि मैं देश के लिए मरना चाहूंगा। तो जब संतुलन की बात करते हैं तो ये वो लोग हैं जो सवाल पूछते हैं, जो चाहते हैं कि हमें ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। जिंदगी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो संतुलन है वो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं असंतुलित है पूरी तरीके से, क्योंकि वो चाहते हैं कि काम में भी सफल हो जाएं, घर में भी सफल हो जाएं। इसके लिए आपको प्राथमिकताओं को सेटल करना पड़ेगा। और जब आपने अपनी प्राथमिकताएं सेटल कर ली हैं, उन प्राथमिकताओं के हिसाब से जीना शुरू कर दिया, कोई बात नहीं। अब लगेगा कि चीजें संतुलित नहीं है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई होगा जो आपको बताएगा नहीं तुमने मुझ पे उतना ध्यान नहीं दिया। परिवार पे ज्यादा ध्यान देंगे तो काम वाले चिल्लाएंगे, काम पे ध्यान देंगे तो परिवार वाले चिल्लाएंगे। तो आपको जीवन में अपनी प्राथमिकताएं सेट करनी पड़ेगी, और एक बार प्राथमिकताएं आपकी बन गई तो आपके लिए संतुलन बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो मत सोचिएगा संतुलन संतुलन संतुलन, इस पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है। वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस मेरे हिसाब से बैलेंस ना था, ना है, ना कभी हो सकता है। आपको क्या करनी है? प्राथमिकताओं को देखना है, प्राथमिकताओं के हिसाब से जीना शुरू कर दीजिए, और जीवन क्या हो जाएगा? अपने आप क्या हो जाएगा? आखिर में संतुलित हो जाएगा। सही है। जैसे आप जिम में जाओ, अब जिम में आप जाओ, मुझे पेट कम करना है, और वो आपको पकड़ा देगा डंबल्स आपको, पर मैं तो पेट कम करने आया हूं। भाई संतुलित भी चाहिए कि हाथ भी जाना है। उसको पता है कि ये नहीं कि आप पहले दिन कूदना शुरू करोगे और पेट के ऊपर से आपका फैट जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हर एक की बॉडी का अपना एक स्ट्रक्चर है। जनरली बॉडी पहले फेस से फैट लूज करती है, फिर गले से लूज करती है, फिर हाथों से लूज करती है, आखिर में जाके बॉडी पेट का फैट लूज करती है। तो आप कहो मैं 1 महीने से यहाँ आ रहा हूँ, मेरा पेट का वजन कम नहीं हो रहा है, मुझे नहीं पता कौन सा संतुलन की हम बात कर रहे हैं। तो क्या करनी पड़ेगी? हमें प्राथमिकताएं देखनी पड़ेगी। थैंक यू सर।
अगला सवाल है हमारा, इज इट पॉसिबल टू डिसिप्लिन अ चाइल्ड विदाउट स्मैकिंग? ओके, उनका सवाल है कि क्या एक बच्चे को बिना मार के अनुशासित करना संभव है? तो पहली बात तो बच्चे की उम्र क्या है ना, यहाँ पर जिसकी हम बात कर रहे हैं। मैं कहना कभी कभी सवाल ऐसे होते हैं कि जनरलाइज नहीं कर सकते, तो मैं कुछ फैक्टर्स अंदर ले आता हूँ कि बच्चे की उम्र क्या है। कभी कभी 50 साल की माँ को भी अपनी 30 साल का बच्चा बच्चा ही लगता है। अब इसको आप मारने जाओगे तो ये घर छोड़ के भाग जाएगा, इसमें कोई डिसिप्लिन आप नहीं कर सकते। पर हाँ, बाइबल से हमें पता है, बाइबल कहती है अपने बच्चों का पालन पोषण उस तरीके से करो जिस तरीके से करना चाहिए, और जब वो बड़ा होगा तो वो अपने रास्ते से हटेगा नहीं। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप बात कर रहे हो 1 साल के बच्चे की, 2 साल के बच्चे की, 5 साल के बच्चे की, तो आप उस बच्चे को परमेश्वर के वचन के अनुसार बढ़ाना पड़ेगा, उसको परमेश्वर के वचन के अनुसार अनुशासित करना पड़ेगा। और जब आप अनुशासित कर भी रहे हो तो आपको आपका एम पता होना पड़ेगा कि आप क्यों अनुशासित कर रहे हो। हम अनुशासित इसलिए नहीं करते हैं कि हम उन पर नियंत्रण बना सकें, हम अनुशासित इसलिए करते हैं ताकि वो जीवन में अपनी सफलताओं को, अपनी योग्यताओं को बाहर निकालने के योग्य हो सके। तो अनुशासन का अपना एक क्या है, एक पर्पस है। तो आपको अनुशासन का पर्पस जानना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि जो गलती हुई है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, क्या ये गलती बार बार हो रही है, क्या ये रिपीटेटिव गलती है, और आपको उस व्यक्ति का बिहेवियर जानना पड़ेगा। कुछ लोग हैं जब तक उन पर चिल्लाओ नहीं, उन्हें पता ही नहीं लगता कि बात सीरियस हो रही है, सही ना। और कुछ को आंख दिखा दो तो उन्हें पता लग जाता है बात सीरियस है। तो ये डिपेंड करता है, बच्चे के बच्चे पे डिपेंड करता है, फिर आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। माँ बाप के रूप में आपने अपने बच्चे को जो क्या करना सिखाया था, कैसे। जैसे मैं बता सकता हूँ, हम 4 भाई हैं। जब मैं बदमाशी करता था, मुझे मार पड़ती थी, तभी मैं सही होता, मैं अपना बता। पर जो मेरा सबसे छोटा वाला भाई था वो बिना मार के ही सही हो जाता है, मेरी मार देख के। तो मुझे नहीं पता कि मैं इसमें आपको क्या जवाब दूं कि अनुशासन डिपेंड करता है कि आपका उद्देश्य क्या है। और जब हम बात करते हैं मारने की, तो आप कितना मारना चाहते हैं। ऐसे तो नहीं आपने हंटर लिया और खाल उधेड़ दी, चाकू से मार दिया, कितना मारा, क्योंकि मारने की भी अपनी एक लिमिट है। तो हाँ, आपने ऐसे कर दिया, इसमें भी शायद बच्चों को समझ में आ जाए, क्योंकि बच्चे के लिए वो भी बहुत कुछ है ना। अगर आप मुझसे बातचीत कर रहे हो और अगर आपको ऊंची आवाज में भी मुझे सिखाना पड़े, मैं सीख जाऊं। मैं इनफैक्ट जब आपने जरा सी भी टोन चेंज की है, मुझे समझ में आ जाएगा मेरी गलती, और मुझे आपको दोबारा नहीं सिखाना पड़ेगा। तो वो मेरी अपनी ट्रेनिंग है। तो डिपेंड करता है कि किसका अनुशासन हो रहा है, कौन अनुशासन दे रहा है, जिसको आप अनुशासित कर रहे हो वो जीवन के किस पड़ाव पर है, किस बात के लिए अनुशासन हो रहा है, आपने उसकी क्या ट्रेनिंग की है और उसकी खुद की क्या ट्रेनिंग है। इन सारे फैक्टर्स के ऊपर आप डिसाइड कर पाओगे कि बच्चे को मारना सही है या नहीं। मुझे पता थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जवाब हो गया, पर उसका जवाब एक्चुअली यही है। अगला सवाल है, हाउ डू आई गेट माई फ्रेंड्स अंडरस्टैंड नो मीन्स नो? और फिर से मैंने कहा ना कि मुझे लगता है ये लड़की का सवाल है। मैं अजम्पशन ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ मुझे दिया नहीं गया है। मैं एक अजम्पशन ले लेता हूँ कि एक लड़की का सवाल है। और कभी कभी लड़के लड़कियों में हो जाता है कि इन्फेचुएशन हो जाता है, और किसी ने आपसे आके कुछ कह दिया कि ओ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मुझे लगता है कि उस लाइट में ये सवाल है, क्योंकि मुझे कोई दूसरी लाइट समझ में नहीं आ रही। नहीं तो नो का मतलब नो ही होता है। पर कभी कभी ये एक एरिया होता है टीनेजर्स में, क्योंकि वो पिक्चर देख के आए हैं, उनमें तेरी ना को हाँ में बदल दूंगा, तो कभी कभी वो ना को हाँ में बदलने में ही लगे रहते हैं, और ना का मतलब उनको ना समझ में नहीं आता। आप दोनों क्या कहते हैं? मैं सही समझ रहा हूँ सवाल को? मुझे कोई दूसरा कोई एंगल इसमें समझ में नहीं आ रहा है। तो यही एक एंगल मुझे समझ में आ रहा है। तो अगर वो नहीं समझ रहा है तो किसी दूसरे दोस्त की हेल्प लीजिए कि भाई इसको समझाओ, ये संभव नहीं है, और नहीं समझ रहा तो दोस्ती खत्म कर दीजिए, सही है ना। नहीं तो फिर आपकी तरफ से दोस्ती रहेगी, उसकी तरफ से कुछ और शुरू हो जाएगा। तो वैसे ही दोस्ती नहीं है, आप दोस्ती में 2 लोग लगते हैं। आप दोस्ती कर रहे हो, वो कुछ और कर रहा है। जो वो कुछ और करना चाहता है वो आपको स्वीकार नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं एक लाइन को क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, जा सकती हूँ,
और कहाँ तक मैं नहीं जा सकता हूँ, जा सकती हूँ। मैं लड़की, मैंने कहा है जनरली, ऐसा नहीं लड़कों को प्रेशर नहीं होता है, मुझे ऐसे भी लड़के पता है जिन पे प्रेशर है कि लड़कियाँ उनसे कहती हैं कि नहीं, जो भी है। तो ना का मतलब ना आपको कहना सीखना पड़ेगा, आपको और तरीके ढूंढने पड़ेंगे। जिन बातों से उसको लग रहा था कि आपकी ना नहीं हाँ है, उनको भी आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा कि ना क्या है, ना है। जैसे अभी भिखारी अगर आपसे भीख मांग रहा है तो आपको पता है कि करना क्या करना है, ध्यान मत दो। जब तक उसे कहोगे चले जा चले जा चले जा, वो और करता रहेगा, तो उसे पता आपको परेशानी होनी शुरू हो गई। तो नेग्लेक्ट करना एक बहुत बड़ा तरीका है, और ना नहीं बोलना भी ना है, सही ना। तो बहुत से तरीके हैं जिसको आप कम्युनिकेशन में सीख सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा परेशानी होनी चाहिए। ओके, थैंक यू सर। हमारा अगला सवाल है, व्हाट इज़ माई पर्पज़ फॉर लिविंग, हाउ डू आई फाइंड इट? ब्यूटीफुल। एक और ऐसा ही सवाल है यहाँ पर कि 2-3 सवाल ऐसे ही हैं लग रहा है आज। एक और सवाल ऐसा है, मेरा अस्तित्व क्यों है, हम में से कोई क्यों मौजूद है। ये 2 सवाल मेरे ख्याल से एक जैसे ही हैं। और कोई ऐसा सवाल है? हाँ, एक और है यहाँ पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाई इज लाइफ सो रिपीटेटिव एंड मोनोटोनस। तो 3 सवाल हैं जिनको मैं एक साथ मिला लेता हूँ, तीनों का एक साथ जवाब दे देता हूँ, क्योंकि तीनों में एक दूसरे की क्या लगेगी, ज़रूरत लगेगी। तो 3 सवालों के हम जवाब दे रहे हैं। मेरा जीवन में उद्देश्य क्या है, मैं इसको कैसे खोजूँ, मेरा अस्तित्व क्यों है, ऑलमोस्ट वही है, हम में से कोई क्यों मौजूद है, और तीसरा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाई लाइफ इज सो रिपीटेटिव एंड मोनोटोनस, कि जीवन इतना रिपीटेटिव क्यों है, इतना मोनोटोनस क्यों है। तो मैं शुरुआत करता हूं कि व्हाट इज द पर्पस फॉर लिविंग, जीने का उद्देश्य क्या है। और यहीं पर बात आती है क्रिएटर की, जो हमें नहीं सिखाया जाता। जैसे हमने बार बार बात की है कि ये वो सवाल है जो दुनिया नहीं चाहती आप पूछो, और यही कारण उन्होंने कहा कि दुनिया कहाँ से आई, बिग बैंग से आई। क्योंकि जब बिग बैंग से आई है तो मतलब किसी ने किसी को नहीं बनाया, और जब किसी ने किसी को नहीं बनाया तो किसी की किसी के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। जब किसी ने किसी को नहीं बनाया तो किसी ने किसी को के लिए किसी उद्देश्य से नहीं बनाया। मुझे विश्वास आप समझ पा रहे हैं। मतलब अगर परमेश्वर है ही नहीं तो मनुष्य उसने नहीं बनाया, और जब उसने बनाया ही नहीं तो कोई उद्देश्य भी नहीं होगा। तो वहां पे जो क्रिएशन है वो आपको जाननी पड़ेगी कि एक परमेश्वर है। अगर आप ये नहीं मानते हो कि परमेश्वर है, तो इस सवाल का जवाब आपको कभी नहीं मिलेगा। तो पर मुझे विश्वास है कि आपके अंदर ये सवाल आया तो आपको ये भी पता लगना शुरू हो गया, एक परमेश्वर है जिसने आपको बनाया है, और केवल वही जानता है उसने आपको क्यों बनाया। दूसरा कोई इंसान आपको नहीं बता सकता। हम सब आपको आइडिया दे सकते हैं, पर एग्जैक्टली आप किसके लिए बनाए गए हो ये केवल आपके किसको पता है, सृष्टिकर्ता को, परमेश्वर को पता है। और यही कारण कि हमने हमेशा कहा इस प्रोग्राम का हमारा एम ही है कि हम आपको परमेश्वर के दृष्टिकोण से बातों को देख पाएं, ना कि हम मनुष्य की बुद्धि से, ना केवल साइंस से। हम साइंस के अगेंस्ट नहीं हैं, हम लॉजिक के अगेंस्ट नहीं हैं, पर हमें पता है साइंस और लॉजिक के आगे भी कुछ है। बहुत से लोग कहते हैं नहीं साइंस के आगे क्या है सर, लॉजिक के आगे क्या है। मेरा सवाल है शेर को शेर क्यों कहते हैं, और अंग्रेजी में लायन क्यों कहते हैं? क्या लॉजिक है, क्या साइंस है? कोई लॉजिक नहीं है, कोई साइंस नहीं है, पर हम शेर को शेर कहते हैं। आपको बताया गया था बनाना को बनाना क्यों कहते हैं, मैंगो को मैंगो क्यों कहते हैं। तो साइंस और लॉजिक ही सब कुछ नहीं। यहां से आपको पता लगेगा कि मनुष्य के पास कितनी शक्ति है। बाइबल में बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, और फिर उसने मनुष्य को यह अधिकार दिया कि वो पशु पक्षियों और फलों के नाम अपनी मर्जी से रखे। ये मनुष्य था जिसने क्या दिया, चीजों को नाम देना शुरू किया। उसके बाद जब उसने दिया अपनी भाषा में, अब सारी भाषाओं में जिसका जो मन आया उन्होंने एक तरीके से उसको कह दिया। तो लॉजिक और साइंस के पीछे भी बहुत कुछ है, सही। तो जब आप पर्पस और लिविंग की बात करते हैं तो वहां पर आपको किसको जानना पड़ेगा, परमेश्वर। कि बिना परमेश्वर को जाने आपको कभी अपना उद्देश्य पता नहीं लगेगा। आपका अगला सवाल है मैं उसको कैसे खोजूं। परमेश्वर को जानिए, यीशु मसीह को जानिए जिसने आपको बनाया, अपने सृष्टिकर्ता को जानिए, आपको अपना उद्देश्य पता लग जाएगा। फिर अगला उसमें है कि मेरा अस्तित्व क्यों है। अगेन परमेश्वर ही आपको बता पाएगा कि आपका अस्तित्व क्यों है। फिर उसने कहा हम में से हर व्यक्ति यहां पर क्यों मौजूद है, परमेश्वर को पता है। जैसा हमने पहले भी कहा, हर एक को उसने कुछ करने को दिया है, हर एक को उसने एक योग्यता दी है। अगर हम सब इस बात को जान जाते तो बहुत अच्छा होता। पर दुनिया की जिस जिंदगी में हम जी रहे हैं, हम लोग तो कहते हैं नहीं ये हम जाति वाले हैं, हम ऊंची जाति वाले हैं, हमको जीने का हक है। ये नीची जाति वालों को जीने का हक भी नहीं।
हमारा रंग गोरा है, हमें जीने का हक है, इन काले लोगों को जीने का हक भी नहीं। आजकल तो वो जो कुछ जनसंख्या कंट्रोल को करने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वो जनसंख्या दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी है। और इन लोगों को जब आप सुनोगे तो आपको पता लगेगा कि इनको कुछ नहीं पता। तो इस तरह के विश्व में ये बिल्कुल भी अनहोना नहीं है कि आपको नहीं पता है कि आप कौन है, आपका अस्तित्व क्यों है। क्योंकि जो किताबें आपने पढ़ी इन्हीं लोगों ने लिखी। ये कह रहे हैं 5 साल के बच्चे की कोडिंग कराओ, उसको कोडिंग बनाओ। क्यों उसको कोडिंग आनी चाहिए? 6 साल के बच्चे को कोडिंग क्यों आनी चाहिए? उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए, उसको चीज़ों को करना आना चाहिए। कोडिंग ज़रूरी नहीं है, सही। कोडिंग ज़रूरी नहीं कि कोडिंग आएगी तभी आपका बच्चा बहुत बड़ा 30 मार्क खाए। तो वो डिपेंड करता है कि आपको क्या पता है, तभी आपको अपना अस्तित्व क्या पता लग पाएगा। फिर उसी में एक सवाल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, कि जीवन का मतलब क्या है। सिंपल है, जिस चीज में परमेश्वर नहीं है उस चीज में जीवन भी नहीं। जीवन और परमेश्वर एक ही चीज है। जीवन का नाम क्या है? परमेश्वर। और परमेश्वर क्या है? जीवन। और अगर किसी के पास परमेश्वर नहीं है तो एक्चुअली में उसके पास जीवन नहीं। वो इंसान कभी भी जीवन का अर्थ नहीं समझ पाए। तो जीवन क्या है? अपने सृष्टिकर्ता को जानना और उससे जुड़े रहना, सही है। परमेश्वर का ज्ञान जीवन है। मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं। अगर किसी के पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है तो उसके पास जीवन ही नहीं है। जीवन का मतलब ही है परमेश्वर को जानना। अगर आपने पूछा है जीवन क्या है, जीवन का मतलब ही क्या है? परमेश्वर को जानना। यही कारण है कि हमने आपसे बार बार कहा है कि किसको जानिए? परमेश्वर को जानिए। फिर उसने कहा वाई लाइफ इज सो रिपीटेटिव एंड मोनोटोनस, क्योंकि अलग अलग तरह के जीवन है। जो रियल जीवन की हम बात कर रहे हैं वो कौन सा जीवन है? परमेश्वर का जीवन। और उसके बाद मानवीय जीवन है, उसके बाद वनस्पतीय जीवन है, उसके बाद पशु जीवन, वनस्पतीय जीवन, मानवीय जीवन, ये सब क्या है? रिपीटेटिव है। ये सब क्या है? मोनोटोनस है। पर जब आप परमेश्वर के जीवन को जान लेंगे तब आपको पता लगेगा परमेश्वर का जीवन क्या है, हमेशा बेहतर होता रहता है। चलिए वचन पढ़ते हैं, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 18। इंग्लिश में पढ़ते हैं, फिर मैं उसको बताता हूं। हाँ। But we all, with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. तो वो क्या कह रहा है कि हम क्या करते हैं? महिमा से महिमा में बदलते जाते हैं। तो जो आप कह रहे हो कि जीवन रिपीटेटिव है, मोनोटोनस है, इससे मैं ये एक बात तो पता लगा सकता हूं कि आपके पास परमेश्वर का जीवन नहीं है। यही कारण है कि जीवन आपको क्या लग रहा है? रिपीटेटिव एंड मोनोटोनस। मेरा जीवन रिपीटेटिव नहीं है, उसमें कोई मोनोटोनी नहीं है। वो हमेशा क्या है? एक स्तर से दूसरे स्तर में बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जीवन का वास्तव में अर्थ यही है जिसमें क्या है? वृद्धि है, जिसमें क्या है? उन्नति है। पर मनुष्य क्या है? पहले दिन से ही अपनी मौत की ओर जाने लगता है। इनफैक्ट जब वो कहता है मैं 1 साल का हो गया तो वो क्या कहना चाहता है? मैं अपनी मौत के 1 साल और नजदीक पहुंच गया। इनफैक्ट तो जो जीवन है वो केवल किसमें है? परमेश्वर में। और यही कारण है कि उसकी हड्डियां कमजोर होती जाती हैं, उसकी आंखें, क्योंकि जो उसके पास जीवन है वो एक्चुअली क्या है? मृत्यु है। वो एक्चुअली में क्या है? वो जीवन जो है वो किसकी ओर अग्रसर है? मृत्यु की ओर अग्रसर है। और यही कारण कहा है कि यीशु मसीह ने कहा आपको नया जन्म होना अवश्य है। जब तक आप नए जन्म में नहीं हो वास्तव में आपके पास जीवन नहीं है। बाइबल कहती है जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन भी है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं। ओके, मुझे बहुत सारे सवाल मैंने जवाब दे दिए है ना। 2-3 बच्चे होंगे अभी। और कौन सा है? मैं अपना होमवर्क है ना को पढ़ सकते हैं। मैं अपना होमवर्क पूरा करने के लिए पूरी रात कैसे जाग सकता हूँ? ओके। अब मुझे नहीं पता कि आपने कितने दिनों से होमवर्क नहीं किया। क्योंकि इतना होमवर्क मिलता नहीं है कि जिसके लिए आपको पूरी रात जागना पड़े। हम सब पढ़ाई करके आए, पर हम सब कभी कभी नहीं भी करके आए। यस सर। मुझे याद है अपनी 10th का जब मैं एग्जाम दे रहा था तो मुझे बड़ा अपने पर ओवर कॉन्फिडेंस था कि मैंने सब पढ़ लिया, ब्ला 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 ब्ला। और हमारे 10th में यूपी में उस समय 2 मोटी मोटी किताबें होती थी। एक आप 9th में पढ़ते थे, एक 10th में पढ़ते थे। और जब बोर्ड का एग्जाम होता था 2 इतनी मोटी मोटी नूतन की किताबें होती थी, नूतन माध्यमिक शिक्षा परिषद। इतनी मोटी मोटी 2 किताबों पे एग्जाम देना। तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट था कि नहीं सब है। 2 दिन पहले मुझे रियलाइज हुआ
गया हूँ कि यार भूल गया, मतलब पिछले साल वाला। मैंने कहा ओ बॉय अब क्या करूँ। तो इनफैक्ट मैं पूरी रात पढ़ा, थैंक गॉड कि फिर भी ऑलमोस्ट 87 नंबर आए 100 में। तो केवल बताने के लिए कि पहले तो आपको इस स्थिति तक आना नहीं चाहिए था, और आ गए हैं तो अपने आप को मोटिवेट कीजिए कि भाई जाग जा, नहीं तो ये पूरा होने वाला नहीं है। मुझे लगता कोई दूसरा तरीका यहाँ पर है, और बिस्तर से दूर रहिए, बिस्तर के पास मत रहिए, है ना। बिस्तर के पास रहेंगे तो परेशानी है, और हर बार आपको जाग के होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टाइम पे करेंगे तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई परेशानी होने वाली है। हमारा अगला सवाल भी होमवर्क के ऊपर ही है। वो कह रहे हैं कि असली लाइफ में इतना होमवर्क मेरी हेल्प कैसे करेगा। वाह, बहुत अच्छा सवाल है कि असली लाइफ में मेरा होमवर्क कैसे हेल्प करेगा। होमवर्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी पढ़ाई। आपको क्या बात कर रहे हो, मुझे बताता हूँ, आपको बताता हूँ। ये वो चीज़ें हैं जो आपको शिक्षा के विषय में समझनी पड़ेगी। बहुतों के पास शिक्षा के विषय में सही ज्ञान नहीं है। यही कारण जब वो शिक्षा को ले रहे थे तो उन्होंने शिक्षा को लिया भी नहीं। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उसको उन्होंने साइड में कर दिया, और दोस्ती, गर्लफ्रेंड बनाना, बॉयफ्रेंड बनाना, बाइसेप्स बनाना, ये उनके लिए क्या हो गई, पढ़ाई के टाइम में प्रायोरिटीज़ हो गई कि मैं लगता कैसा हूँ, मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो यही कारण है कि जब ये सवाल आते हैं, मुझे पता कितने लोग इसका जवाब दे ही पाएंगे, बट थैंक गॉड कि हम ट्राई करते हैं यहाँ पे। तो होमवर्क का अपना एक उद्देश्य है। होमवर्क का सबसे बड़ा उद्देश्य है सेल्फ लर्निंग, जो कि लाइफ में सबसे बड़ी चीज है जो आप अपने लिए कभी भी कर सकते हैं। कब तक आपके पास टीचर्स होंगे आपको सिखाने के? आखिर में किसी ने तो अपने आप सीखा जिसने दूसरों को सिखाना शुरू किया। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वैज्ञानिक। कौन है वैज्ञानिक? जिन्होंने 2 और 2 4 करना अपने आप सीखा। वो किस पे थे? होमवर्क। तो अगर आप कह रहे हो कि होमवर्क मेरी कैसे हेल्प करेगा, होमवर्क अपने आप में हेल्प नहीं करेगा, पर होमवर्क से जो आप सेल्फ लर्निंग की हैबिट सीखोगे वो आपकी लाइफ लॉन्ग काम है। कि मैं अपने आप सीख सकता हूं, मैं इंडिपेंडेंटली काम कर सकता हूं। यहां पर माँ बाप को भी नहीं पता होता तो वो बच्चों की पूरी हेल्प करने लगते हैं। टीचर्स को भी नहीं पता होता तो वो ओवर द टॉप होमवर्क दे देते, क्योंकि उन्हें होमवर्क के पीछे की साइंस नहीं पता है, उसके पीछे का पर्पस नहीं पता है कि होमवर्क आखिर दिया क्यों जाता है। फिर उसमें एक डिसिप्लिन भी आता है कि आप अपने क्लास में बैठ के आप पढ़ रहे हो, वो तो डिसिप्लिन करना बहुत आसान है, पर आप घर पे खुद बैठो, अपने आप से अपने आप को याद दिलाओ, अपना होमवर्क करो, जिसमें मम्मी की भी हेल्प नहीं ली, टीचर की भी हेल्प नहीं ली। आपने अपने दिमाग को क्या किया? इस्तेमाल करना शुरू किया। वो जो चीज़ें आपको समझ में नहीं, आपने उस पर क्या की? रिसर्च की। तो आप क्या बन जाते हो? स्टूडियस। पर आज की क्या है कि हमें सब कुछ, अगर किसी से अपना नंबर भी पूछो लोगों से, आज कहते हैं बताता हूं, उनको अपना नंबर तक याद नहीं। ये वो हैं जो इस पीढ़ी में अपने दिमाग को खराब कर चुके, जिन टेक्नोलॉजी ने इनको बेवकूफ़ बना दिया। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई पर इंसान पीछे रहता जा रहा है, क्योंकि इंसान ने अपनी योग्यताओं को इस्तेमाल करना बंद कर दिया। हम टेक्नोलॉजी पे क्या हो गए? ओवर डिपेंडेंट। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ होमवर्क, मुझे विश्वास है अगर आप होमवर्क के बारे में सुन रहे, आज से आपका नज़रिया मेरे लिए होमवर्क हमेशा से यही था। मुझे होमवर्क करना बहुत पसंद है। यहाँ पे मुझे पता लगता था कि मैंने वाकई में क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा। मुझे एग्ज़ाम तक जाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे कितने नंबर्स आने वाले। मैं होमवर्क से बता सकता हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं अपने आप को जज कर सकता हूँ बैठ के, और मेरे पास सवाल आ सकते, तब सवाल आएंगे, तब मुझे पता लगेगा अंदर गया भी था या नहीं गया था, मेरी रीजनिंग बदली भी थी या नहीं बदली। तो होमवर्क आपकी लाइफ में बहुत हेल्प करने वाला है। आपको डिसिप्लिन सिखाने वाला है, आप टाइमलाइन को मीट करने वाले हो, आप अंडर प्रेशर काम करना सीखने वाले हो, आप अपने आप से काम करना सीखने वाले हो। तो होमवर्क के फ़ायदे अनगिनत हैं, बट डिपेंड करता है कि जो आपको होमवर्क दे रहा है क्या उसको उसका उद्देश्य पता है, और जो आपकी होमवर्क करने में सहायता कर रहे हैं क्या उनको उसका उद्देश्य पता है, और आप जिसको होमवर्क दिया गया है क्या आपको होमवर्क का उद्देश्य पता है। पर मुझे विश्वास है आज आपको पता है। सही है। हमारा आखिरी सवाल जल्दी से ले सकते हैं। आज का हमारा आखिरी सवाल है कि अपना परसेंटेज बढ़ाने के लिए क्या करें? पढ़ाई कीजिए कि मुझे नहीं पता कि दूसरा क्या तरीका है। कंसिस्टेंटली पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई के नए तरीके खोजिए। बहुत सी बार पढ़ाई का जो
जो तरीका है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप किस तरीके से पढ़ते हो। ये आपको सीखना पड़ेगा, सही तरीके से पढ़ना। अगर आप सही तरीके से पढ़ना सीख जाओगे तो आपके परसेंटेज बढ़ जाएंगे। पर ध्यान रखिए, अगर परसेंटेज नहीं भी बढ़ते इसका मतलब नहीं आप बेकार हो। तो परसेंटेज पर अननेसेसरी ध्यान मत दीजिएगा, सीखने पे ध्यान दीजिएगा। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, क्या आप सीख रहे हो, क्या आप दूसरों को सिखा सकते हो। और अगर आप यहाँ पे मजबूत हो जाओगे तो जो प्रोसेस सही है तो रिजल्ट अपने आप सही आएगा। तो मैं कहूँगा रिजल्ट पे इतना फोकस मत कीजिए, प्रोसेस पे फोकस कीजिए। तो प्रोसेस को सही कीजिए, अपनी सीखने की क्षमता को बढ़ाइए, अपने पढ़ने के तरीकों को बेहतर कीजिए, उठाइए, बदलिए। अगर ये बदल गए तो ये जो आउटपुट है वो अपने आप ही क्या होगा, बदल जाएगा। सही है। तो यहाँ पर हम अपना एपिसोड आज से ख़त्म करने वाले हैं। मुझे विश्वास है कि आपने बहुत कुछ सीखा है और आप अपने सवालों के साथ तैयार हैं। हमारी मीटिंग में अभी भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बाकी हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। कैसे आप सब लोग, आप सबका स्वागत है इस स्पेशल सेगमेंट में। अगर आपने अब तक यीशु मसीह को जाना नहीं है तो ये सबसे सुनहरा मौका है यीशु मसीह को जानने का। परमेश्वर की बुद्धि, समझ, उसका ज्ञान, वो सब कुछ उसके वचन में है और उस जीवन के साथ जुड़ा हुआ है जो यीशु मसीह हमारे लिए लेकर आया है। तो मैं चाहता हूं कि हम जहां कहीं भी है अपना एक हाथ उठाए और मेरे साथ इस प्रार्थना को बोले और यीशु को अपने जीवन का प्रभु और स्वामी बना ले। तो मुझे विश्वास है तैयार है, अपना हाथ उठा सकते हो, मेरे साथ इस प्रार्थना को बोल सकते हैं। धन्यवाद प्रभु मुझे बचाने के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का जीवित पुत्र है। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुए में से जिंदा किया। मैं आज यीशु मसीह को बुलाता हूं अपने जीवन में मेरा प्रभु और स्वामी होने के लिए। मैं आज से नया जन्मा हूं और मैं आज से परमेश्वर की संतान हूं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज से आप परमेश्वर की संतान हैं और उस परिवार में है जिस परिवार में यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। आज से आप उस महिमा का जीवन जी सकते हैं जिसमें हम सबको बुलाया गया है। तो मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं उससे पहले कि आप जाएं। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना करता हूं हर एक व्यक्ति जिसने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है। अब प्रभु मैं आशीष देता हूं आपके अनुग्रह के वचन के द्वारा, आपके आत्मा के द्वारा, आपके अभिषेक के द्वारा। अब प्रभु आज से लेकर रैप्चर के दिन तक वो अपने आप को तैयार करते रहेंगे परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की सेवा करने के लिए, और उनका हृदय तैयार हो रहा है रैप्चर। धन्यवाद प्रभु। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारी डिटेल हमारी स्क्रीन के ऊपर है, हमें जरूर कॉल करके बता सकते हैं कि आज आपने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है, क्योंकि हम एक पुस्तक आपको भेजना चाहते हैं जो आपकी सहायता करेगी इस मसीह यात्रा में आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। ये समय है भेंट का, अपनी दशमांश, अपनी पार्टनरशिप प्रभु के घर में लाने का, और हम क्वायर का स्वागत करेंगे, वो हमारी सहायता करेगी परमेश्वर की आराधना करने। ओ हालेलुया। स्वर्गों के ऊपर ओ प्रभु तू उठाया जाए और तेरी महिमा होने पाए सारी पृथ्वी पर। आहा हे 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 ला 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 ला। गए स्वर्गों के ऊपर प्रभु तू उठाया जाए, स्वर्गों के ऊपर प्रभु तू उठाया जाए, तेरी महिमा होने पाए सारी पृथ्वी पर, तेरी महिमा होने पाए सारी पृथ्वी पर। स्वर्गों के ऊपर प्रभु तू उठाया जाए, स्वर्गों के ऊपर प्रभु तू उठाया जाए, तेरी महिमा होने पाए सारी पृथ्वी पर, तेरी महिमा होने पाए सारी पृथ्वी पर, तेरी महिमा होने पाए सारी पृथ्वी पर, तेरी महिमा होने पाए सारी पृथ्वी पर। Hallelujah! Praise the Lord! Bye bye!
हम प्रार्थना करते हैं हमारी भेंट के ऊपर। धन्यवाद प्रभु इन भेंटों को लाने का अवसर देने के लिए। भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र, लोग नाप कर दबा कर उभरता हो हमारी गोदों में डालते हैं और हम विश्व की अर्थव्यवस्था की। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद इस विशेष अनुग्रह के लिए जो आपने हमें दिया। अब परमेश्वर ये भेंट मल्टीप्लाई हो रही है और आपके राज्य को तेजी से आगे बढ़ा रही है यीशु मसीह के नाम में। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है चंगाई का और हमने आपसे हमेशा कहा है आपको बीमार रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी कारणवश अगर आप इस समय अपने शरीर में बीमारी का अनुभव कर रहे थे तो परमेश्वर की सामर्थ्य यहाँ पर है आपको संपूर्ण रूप से चंगा करने की। तो अपना एक हाथ स्क्रीन की तरफ बढ़ा सकते हैं और अपना एक हाथ वहां पर रख सकते हैं जहां पर आपको चुनौती। धन्यवाद परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक उस टीनेजर के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए उस समय अपने शरीर में बीमारी का अनुभव कर रहा है। अब परमेश्वर मैं आदेश देता हूँ हर बीमारी को, उन शरीरों को छोड़ के जाने का यीशु के नाम में। मैं आदेश देता हूँ शैतान की हर सामर्थ को, उनके शरीरों को छोड़ के जाने का, लौट के कभी नहीं आने का यीशु के नाम में। सर से लेके पांव तक चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आप संपूर्ण रूप से चंगे हुए हैं। हमें फोन करके जरूर बताइए, अपनी गवाही हमें जरूर दीजिए कि प्रभु ने आज आपको संपूर्ण रूप से चंगा किया है। हालेलुया हालेलुया। और ये समय है अनाउंसमेंट का, सबसे इंपॉर्टेंट समय। सबसे पहली अनाउंसमेंट हमारे परमेश्वर के जन पास्टर क्रिस के साथ और पास्टर बेनी हीन के साथ हमारा योर लव वर्ड शुरू हो रहा है 25 जनवरी से 31 जनवरी तक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यह अद्भुत प्रोग्राम रहेगा। 2 परमेश्वर के महान जन वहां पर उपस्थित रहेंगे और ये समय है परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा उन आशीषों को ग्रहण करने का जो परमेश्वर ने हमारे तैयार किए। तो डोंट मिस इट। रात को 11:30 बजे से शुरू होता है प्रोग्राम, 25 से लेके 31 तक। 26 जनवरी हमारा एक विशेष चंगाई का प्रोग्राम है शाम को 4 बजे। वो आप उसकी डिटेल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप जाइए और जाके उस लिंक को क्लिक करें, अपने आप को रजिस्टर करिए और जितने भी बीमार आपको मिलते हैं उन सबको वहां पर रजिस्टर करिए। और उस दिन परमेश्वर का स्पेशल अभिषेक रहेगा, अनुग्रह रहेगा हर व्यक्ति को जो बीमारी से पीड़ित है उसे चंगा करने का यीशु के नाम। हालेलुया। तो तैयार हो जाएगा इस महान सर्विस के लिए जो 26 तारीख को होने वाली है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है किंग्स चैट। ये कोई नया प्लेटफॉर्म नहीं है, हम सालों से उसे यूज कर रहे हैं। ये हमारी मिनिस्ट्री का, पास्टर क्रिस की मिनिस्ट्री का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जाके, जैसे व्हाट्सएप है आपका वैसा ये प्लेटफॉर्म है, तो जाइए और किंग्स चैट पे चले जाइए। क्योंकि व्हाट्सएप और इस तरह के जो चैटिंग टूल है वो इस समय आपकी इंफॉर्मेशन को पूरी दुनिया को लीक कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कितने पैसों का ट्रांजैक्शन हो रहा है, सब कुछ इस समय लीक हो रहा है। हालेलुया। मेक श्योर आप कहां चले जाए, किंग्स चैट पे। अपने दोस्तों को बताइए किंग्स चैट पे चले जाओ, वो सबसे सिक्योर प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई इंफॉर्मेशन लीक नहीं होगी। अगर आपको फेसबुक का रिप्लेसमेंट चाहिए तो हमारे पास है यूपोस्ट, वो भी हमारी मिनिस्ट्री का, सेवकाई का, पास्टर क्रिस का ये सेवकाई का ये प्लेटफॉर्म है यूपोस्ट। वो फेसबुक जैसा है जहां पर आप अपने दोस्त बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी आपने इन प्लेटफॉर्म से हटकर मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म पे जाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यही वो समय है जहां पर हम सुरक्षित रह सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। तो मुझे विश्वास है आपने इस पूरे प्रोग्राम का पूरा आनंद लिया है। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमें भेज सकते हैं। आपके सवालों का उत्तर हम जरूर प्रोग्राम में देंगे। तो अपने सवालों को भेजते रहिए, लगातार भेजते रहिए और आपके उत्तर आप तक पहुंचते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो हर रोज पढ़िए और इस चर्च को, टीनेजर ऑनलाइन चर्च को जो फेसबुक पे और यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे आता है, उसे अपने दोस्तों तक शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। क्योंकि जितने ज्यादा टीनेजर तक ये पहुंचेगा उतनी ही आत्माएं जीती जाएगी, उतने ही जीवन बचेंगे। आजकल टीनेजर के पास इस तरह की परेशानियां पैदा हो रही है विश्व भर में, धीरे धीरे आशा कम होती जा रही है। केवल प्रभु का वचन है जो उन तक आशा पहुंचाएगा और आशा को बनाए रखेगा। हालेलुया। तो उसे मेक श्योर आप शेयर कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। प्रेज द लॉर्ड। और मुझे विश्वास है कि आपने इस प्रोग्राम के द्वारा आप आशीषित हुए हैं। उससे पहले कि हम जाए इस आखिरी प्रार्थना को बोलेंगे। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगत हमारे साथ सदा के लिए बनी रहे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.